हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का सैलिस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ प्यारे साथियों, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आगामी सत्र 2024-26 में उत्तर प्रदेश से डीएलएड डिप्लोमा कोर्स के लिए सपना देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आगामी सत्र में डीएलएड के एडमिशन प्रक्रिया में हुए बदलाव के बारे में आपको जानकारी देंगे। फॉर्म आने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ फॉर्म से लेके काउंसलिंग प्रक्रिया तक किस तरीके से सैलिस क्लासेज आपकी हर एक मोड़ पे मदद करेगा इसके बारे में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि उत्तर प्रदेश डीएलएड का कोर्स क्यों और यह करके हम कौन सी जॉब पाने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए, जो लोग उत्तर प्रदेश में प्राथमिक के अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक, वह एकमात्र उनके पास जरिया है उत्तर प्रदेश से डीएलएड का कोर्स। इसी कोर्स को करके आप प्राथमिक अध्यापक के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ इससे पहले कुछ दिनों तक बीएड वैलिड था, लेकिन अब बीएड को बाहर कर दिया गया है। और न सिर्फ 1 से 5 तक बल्कि 6 से 8 तक भी आप वैलिड हैं। लेकिन 6 से 8 में आपके साथ साथ कौन वैलिड है? बीएड भी वैलिड होता है। उसके बाद बात कर लें अगर डीएलएड के कोर्स की अवधि की, तो यह 2 वर्ष का एक प्रशिक्षण कोर्स है जिसमें कुल आपको 4 सेमेस्टर यानी 4 बार एग्जाम देना पड़ता है। 2 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान 4 सेमेस्टर होता है। इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करें अगर आयु को लेकर कि कौन से लोग उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के एलिजिबल हैं, तो देखिए, अगर मैं मानक की बात कर लूं तो 18 से 35 वर्ष ये एज आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलती है। साथ ही साथ जो लोग ओबीसी वर्ग हैं, जो लोग एससी वर्ग हैं, जो लोग एसटी वर्ग हैं, इन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। एक्स सर्विसमैन जो लोग होते हैं उन्हें भी छूट मिलती है। नॉर्मल जो एक एज होती है वह 18 से 35 वर्ष होती है। अगर हम लोग यहां पे एक जो डीएलएड में आपकी बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, पहले ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश से वही लोग डीएलएड कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हों, और ऐसी कंडीशन में उनका निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता था, वह भी फॉर्म की डेट भरने से पहले का होना चाहिए। लेकिन अब की बार सरकार ने, जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार 70,000 सीटें खाली रह गई थी, तो अब की बार सरकार ने इस नियमावली में क्या किया है? संशोधन किया है। और अब यह जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर पाएंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं, आप पंजाब के निवासी हैं, आप मध्य प्रदेश के, यानी भारत में कहीं के भी निवासी हैं, तो आप एलिजिबल हैं उत्तर प्रदेश में क्या करने के लिए? डीएलएड करने के लिए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर हम लोग योग्यता की बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए, कई जगह पे यही आपका डीएलएड का कोर्स बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है, और जैसे दिल्ली में या और कई जगहों पे इसकी योग्यता जो होती है वे 12th पास भी होती है, और वहां पे 12th पास पर भी एक डिप्लोमा दे दिया जाता है प्राथमिक शिक्षक नियुक्त होने के लिए। लेकिन अगर हम लोग उत्तर प्रदेश से डीएलएड की बात करें तो यहां पे जो आपके पास मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए वो स्नातक की होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट ही होना चाहिए। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ही नहीं बल्कि उसमें मिनिमम जो मार्क है ना, जो मिनिमम मार्क है वो आपका 50% होना चाहिए। अगर आप 50% से नीचे हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होते हैं। हाँ, यह बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप एससी वर्ग के हैं, एसटी वर्ग के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं तो 5% की आपको और छूट मिलती है। ठीक है, अदरवाइज सामान्य के लिए यह जो ग्रेजुएशन का मार्क है वह कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बात करें तो ध्यान से इस बात को समझें कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, उसमें क्या क्या संशोधन होंगे, उसमें क्या नोटिफिकेशन होगा, कब काउंसलिंग होगी और कौन करेगा काउंसलिंग, इन सारी प्रक्रिया को सैलिस क्लासेज पूरी करवाएगा।
स्क्रीन पे ये दो दिए गए नंबर्स हैं, आपको कहीं फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर एक प्रकार से सेलिस क्लासेज परिवार आपकी मदद करेगा। ये दोनों नंबर स्क्रीनशॉट में हमेशा सेव रखिएगा। यहाँ पे अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो, एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो, या कोई भी आपको डीएलएड से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, तो आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और आप हमारे ही थ्रू अपना फॉर्म भी भरवा सकते हैं और काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। आइए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात कर लूं कि ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश से हमें डीएलएड करना है, तो यहां पे कुल सीटें कितनी हैं, तो देखिए अगर मैं ओवरऑल बात कर लूं ना, तो यहां पे टोटल सीटें हैं 2,33,000, ठीक है, 350 सीट टोटल, 2,33,350 सीट है, जहां पर कुल, अगर मैं सरकारी सीट की बात करूं, या सरकारी कॉलेज को ही डायट बोला जाता है, टोटल 67 डायट कॉलेज हैं और इन 67 डायट कॉलेजों में टोटल 10,600 सीटें हैं। इसके साथ साथ अगर मैं वहीं पे निजी संस्थान या प्राइवेट कॉलेज की बात कर लूं, तो टोटल आपके 2,974 प्राइवेट कॉलेज हैं और इन प्राइवेट कॉलेज में कुल मिलाकर 2,22,750 सीटें होती हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अगर मैं फीस की बात कर लूं, सरकारी कॉलेज मैक्सिमम लोग चाहते हैं, क्यों चाहते हैं उस पर भी आगे बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहीं पे फीस की बात कर लूं, तो जो गवर्नमेंटेड कॉलेज होता है उसमें 2 सेमेस्टर यानी 1 वर्ष की फीस होती है 10,200 रुपए, यानी आपका पूरा 2 वर्षीय यह पाठ्यक्रम 20,400 रुपए में कंप्लीट हो जाता है। जबकि हम वहीं पर निजी संस्थान या प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले, तो यहां पर 2 सेमेस्टर या 1 वर्ष की फीस होती है 41,000 और इस तरीके से इसकी 2 वर्षीय फीस 82,000 रुपए हो जाती है। यह बात हम ध्यान रखेंगे कि यह एक गवर्नमेंट द्वारा दिया गया डेटा है प्राइवेट कॉलेज के लिए, वह 82,000 से कम भी आपका कर सकते हैं और बाकी कुछ प्रोसेस को लेकर के 82,000 से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यह कॉलेज चुनते वक्त आपकी कॉलेज से बात करना जिम्मेदारी होती है। जो मानक फीस है वह 20,400 रुपए डायट कॉलेज की है और 82,000 रुपए प्राइवेट कॉलेज की है। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, क्या डीएलएड में एंट्रेंस होता है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड के लिए, बीएड के लिए तो एंट्रेंस होता है, लेकिन डीएलएड के लिए एंट्रेंस नहीं होता, यहां पे मेरिट व्यवस्था होती है। अब ये जो मेरिट आधारित यह व्यवस्था है, यह कैसे होती है, तो इसमें शामिल किया जाता है क्या, 10th, 12th और स्नातक, इनके जो आपके परसेंटेज है ना, उन्हें जोड़ करके और फिर आपका मेरिट बनाया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में ले लें कि मान लीजिए एक बच्चे का टोटल 70% मार्क है, कहां पर, 10th में, 80% मार्क है, ठीक है, 80% मार्क है 12th में, और स्नातक में मान लीजिए इसका 80% मार्क है स्नातक में। तो अगर मैं ओवरऑल इन तीनों को ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 230, कितना हो जाएगा 230%। यही आपका मेरिट गुणांक होता है, ठीक है। अब जिसका गुणांक ज्यादा होगा उसको डायट मिलेगा, जिसका गुणांक कम होगा उसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। यहां पर चरणवार क्या होती है, काउंसलिंग होती है। यह बात भी यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फाइनल ईयर स्नातक का रिजल्ट नहीं आया होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम फॉर्म डालते हैं तो किस तरीके से एलिजिबल होंगे उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात कर लेंगे। तो यह बात ध्यान रखेंगे कि जो मेरिट सिलेक्शन होता है उसमें 10th के मार्क, 12th के मार्क और स्नातक के, इन तीनों के मार्क यानी तीनों के परसेंटेज जुड़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लें, ठीक है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश डीएलएड 2024 से 26 में चाहे आपको फॉर्म भरवाना हो, चाहे आपको काउंसलिंग करवानी हो, चाहे आपको कॉलेज चूज करना हो, या आप खुद भर रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, तो ये स्क्रीन पे हमारे 2 नंबर्स दिख रहे हैं। ये पर्सनली आपके लिए सेलिस क्लासेस द्वारा हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। यहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पे जो हमारी ऑफिशियल टीम है वो निश्चित रूप से आपकी हर मोड़ पे मदद करेगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट की। देखिए, फॉर्म आने से पहले, अभी फॉर्म आया नहीं है,
वो आ जाएगा 10 दिन 12 दिन में। तो फॉर्म आने से पहले आपका कुछ डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो आय प्रमाण पत्र हो सकता है आपका आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष पुराना हो, ठीक है। तो अगर 3 वर्ष पुराना है तो फिर वो पता है क्या कहता है कि फॉर्म आने से और फॉर्म भरने के बीच का प्रमाण पत्र की डेट होनी चाहिए, उसके पहले की होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। हम लोग पिछली बार काउंसलिंग कराए, बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ इस वजह से। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको अभी बनवा लेने चाहिए अगर आप डीएलएड 2024-26 सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको नोट कर लीजिए और इसे जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है जात प्रमाण पत्र, ठीक है, इसे भी बनवा के रखिएगा और अभी बनवा लीजिए, अभी फॉर्म आया नहीं है, ठीक है। अब नई नियमावली चेंज हुई है, ये कह रहे हैं आप किसी स्टेट के हैं तो भी वैलिड है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप निवास प्रमाण पत्र भी बनवा के रखिएगा, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, इसे भी बना के रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आप अभी नए सत्र में नहीं, बहुत पहले का स्नातक किए हुए हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं यार हमें डीएलएड करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डिग्री के साथ साथ अपना प्रोविजनल भी क्या करिएगा, बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम अलग अलग हैं या कुछ मिस्टेक है तो प्लीज इसे संशोधन अभी करवा लीजिएगा, खास करके आधार कार्ड पे, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको इतनी दिक्कत होती है कि हो सकता है आपको डाइट मिला हो और डाइट के में थोड़ा सा एरर हो तो आपको बाहर कर देते हैं, नहीं लेते हैं। तो ये हमारी तरफ से आपको पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आगामी सत्र के लिए। आपको कैसे पूरी प्रक्रिया के दौरान सेलिस क्लासेज मददगार होगा, इस पे हम लोग कंटिन्यू आपको अपडेट देते रहेंगे। फॉर्म भरने से लेकर के काउंसलिंग प्रक्रिया से लेकर के एडमिशन तक हम लोग साथ रहेंगे। साथ ही साथ आगे चल के आपको क्लासेज, नोट्स, सीरीज, बुक सब कुछ सेलिस क्लासेज प्रोवाइड करेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपके जो भी छोटे भाई बहन, अनुज या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में अगर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ जो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, इसे सेव रखिएगा ताकि हम आपकी काउंसलिंग के दौरान या फॉर्म भरने के दौरान मदद कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।